जय श्री कृष्णा दोस्तों। अनमोल सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में सुनते हैं और समझते हैं। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। आइए बिना देर किया अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग कर्म करने का सही तरीका समझाते हैं। अर्जुन अब भी भ्रमित है कि उन्हें ज्ञान योग सिर्फ ध्यान और तपस्या अपनाना चाहिए या कर्म योग कर्तव्य निभाना करना चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है और हर व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दो प्रकार के मार्ग हैं। एक, ज्ञान योग, ध्यान, तपस्या और वैराग्य का मार्ग। दो, कर्म योग, कर्तव्य करते हुए ईश्वर को समर्पित करने का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान योग से मुक्ति नहीं मिलती। अगर कोई बिना कर्म किए सिर्फ ध्यान में बैठ जाए लेकिन मन में इच्छाएं बनी रहे तो वह सच्चा योगी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि यज्ञ, त्याग और कर्म पर आधारित है। देवताओं और प्रकृति का चक्र कर्म से चलता है। जो व्यक्ति केवल भोग विलास में लिप्त रहता है और कर्तव्य नहीं निभाता, वह व्यर्थ जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे राजा जनक ने कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही कर्मयोग से कोई भी मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे बाकी लोग प्रेरित हो। वे स्वयं भी सृष्टि का पालन करने के लिए कर्म करते हैं, हालांकि उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य के कर्म 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। एक, सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति देता है। 2, रजोगुण इच्छाएं, महत्वाकांक्षा और संघर्ष उत्पन्न करता है। 3, तमोगुण आलस्य, अज्ञान और अंधकार लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं और घृणा, राग द्वेष में फंसकर व्यक्ति भ्रमित होता है। उसे चाहिए कि वह मन पर नियंत्रण रखे और ईश्वर में समर्पित होकर निष्काम कर्म करे। अर्जुन को श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म से बचना संभव नहीं है। अगर तुम युद्ध से भागोगे तो भी तुम्हारा स्वभाव तुम्हें लड़ने पर मजबूर करेगा। इसलिए स्वेच्छा से धर्म के लिए बिना किसी मोह और स्वार्थ के कर्म करो। निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। आदर्श व्यक्ति को समाज के लिए अच्छा आचरण करना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। अर्जुन को कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव भी यही कहता है। अर्जुन को अब कर्म का महत्व समझ में आने लगता है, लेकिन उन्हें अभी और ज्ञान चाहिए। अगले अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को और स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। यदि आप अनमोल सारथी यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, क्योंकि भगवद गीता अध्याय, श्लोक और संपूर्ण सार सरल भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। जय श्री कृष्णा।